हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय चित्रकला का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और ये समझिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको इनको कैसे सॉल्व करना होगा। तो एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बारीकी से देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले जो मॉडल पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको टाइम टू टाइम आप अपडेट रह सकेंगे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिक कोण होता है। देखिए कोण क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है वो अधिक कोण होता है, और जो 90 का होता है वो सम कोण होता है। जो 90 और 180 के बीच में होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, 90 से बड़ा व 180 से छोटा होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो 180 होता है उसे कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। और जो 180 से 360 के बीच में होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। और जो 360 का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती हैं? तो ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती हैं? ज्यामिति की 2 श्रेणी होती हैं। कितनी होती है? ज्यामिति की 2 श्रेणियां होती हैं। इसके बाद है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण देखिए 6 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, सरल कोण, संपूर्ण कोण। तो ये आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, सा वाला करेक्ट हो जाएगा 6। इसके बाद छाप वाले अक्षर की चौड़ाई होती है। तो छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है, तो छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है 2 खाना। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दा वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो कहलाता है। तो जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो वो कहलाता है विषम चतुर्भुज। क्या कहलाता है? विषम चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर दा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, विषम चतुर्भुज या अनियमित चतुर्भुज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आलेखन का गुण है। तो आलेखन का गुण क्या है? लयात्मकता। क्या है? लयात्मकता जो है वो आलेखन का गुण है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सा वाला लयात्मकता। ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा है? यहाँ पर हरा जो रंग है वो ठंडा रंग है। क्या है? हरा रंग जो है वो ठंडा रंग है। इसके बाद है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला जो है वो प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा दा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, लाल, नीला, पीला। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं, सफ़ेद और। इसके बाद है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी रंग है सफ़ेद है। क्या है? सफ़ेद है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दा सफ़ेद। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा? सफ़ेद है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है? तो यहाँ पर देखिए 6B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी जितनी ज़्यादा बी बढ़ता चला जाएगा, बी से मतलब ब्लैक समझ लीजिए आप, तो जितना ये बढ़ेगा उतनी पेंसिल का काली होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 6B। क्या? 6B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? जो कला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा संस्कृत। क्या? संस्कृत आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है?
तो आलेखन में पारदर्शी अपारदर्शी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए पारदर्शी अपारदर्शी कोई रंग नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो मानव शरीर किस प्रकार का होता है। मानव शरीर अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आ वाला आपका, अंडाकार। इसके बाद है, आँख की ऊपरी पलक निचली पलक की अपेक्षा कैसी होती है। तो आँख की ऊपरी पलक निचली पलक की अपेक्षा चौड़ी होती है। कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो ऑप्शन दा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, चित्र में रेखा आकृति को, तो चित्र में जो रेखा होती है वो आकृति को क्या करती है, रूप प्रदान करती है कि वो कैसा रहेगी, कि चित्र कैसा रहेगा। तो क्या प्रदान करती है, रूप प्रदान करती है, प्रभाव देती है, रूप प्रदान करती है, उभार देती है। तो यहाँ पर आपका सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है, मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है। तो मानव चित्रों में रंगों के साथ महत्व है छाया प्रकाश का। किसका महत्व है, छाया प्रकाश का महत्व है। इसके बाद चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है। तो चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लगता है कि भाव वाला आंसर यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा, फिर भी आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आलेखन किसे कहते हैं। तो आलेखन किसे कहते हैं, तो आलेखन कहते हैं चित्रण को। किसे कहते हैं, किसी चीज का चित्रण करना आलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, आलेखन कहलाता है। मुख मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं। मुख मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे आ जाते हैं खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपके सबसे पहले प्रावधिक कला के प्रश्न हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 प्रश्नों को हल कीजिए, अक्षर लेखन अनिवार्य है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 10 सेंटीमीटर हो और तीनों भुजाओं का अनुपात 2:3:4 हो। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद खा क्वेश्चन के साथ आ जाता है, एक 45 डिग्री के कोण का खा गा 2 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका एक विकर्ण 3 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो यहाँ पर एक वर्ग की रचना करनी है जिसका विकर्ण 3 सेंटीमीटर के बराबर हो। इसके बाद है घा, खड़ी तथा पड़ी रेखाओं पर आधारित अक्षर या यक्ष को लिखना है आपको। तो ये तीनों आपको 4 में से कोई 3 करने हैं, अथवा में आपको दिया गया है आलेखन कला, जिसमें आपको 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में कमल का फूल पत्ती कली द्वारा सजाए तथा उसे किन्हीं 3 रंगों द्वारा सुसज्जित कीजिए। इसके बाद आपका मानव चित्रण आ जाता है, नोट सभी के लिए अनिवार्य है। जो मानव चित्रण है वो सभी के लिए अनिवार्य है, जो आलेखन कला बनाएंगे या फिर प्रावधिक कला बनाएंगे तो उनके लिए ये अनिवार्य है। तो यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक चित्र को बनाकर उचित छाया प्रकाश दिखाइए। यहाँ पर स्कूल जाता बच्चा, डाकिया, ग्रामीण, सपेरा। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, चारों में से आपको कोई एक बनाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके लिए अनिवार्य है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है जो प्रावधिक कला बनाएंगे या फिर आलेखन कला बनाएंगे, उन सभी के लिए दोनों ये जो है अनिवार्य रहेगा। तो ये इस प्रकार आपका क्लास 9 का 9वीं का चित्रकला का पेपर हो जाता है।
तो चलिए, अगर आपको पेपर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।